अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू मॉडल पेपर जो कि बोर्ड ऑफिस ने रिसेंटली रिलीज किया है कि किस पैटर्न पे 2021 का पेपर आएगा। क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऑनलाइन फिजिकल ये सब एग्जाम्स और क्लासेस में बच्चे कंफ्यूज रहे, तो उस हिसाब से बोर्ड का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न रिलीज किया है। तो सबसे अच्छी जो बात मुझे मतलब लगी इस पैटर्न की, वो सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें एमसीक्यू पोर्शन ज़्यादा है। एंड एमसीक्यू पोर्शन की सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि इट कैन ओनली बी सॉल्व बाय द कंसेप्चुअल स्किल्स ओनली। कोई बच्चा रूट लर्निंग से सॉल्व नहीं कर सकता। सो इट्स अ ग्रेट अप्रोच फ्रॉम देयर एंड। तो इसके बाद बाकी इन्होंने टाइम थोड़ी शॉर्ट किया है, कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज किया है, बिल्कुल अच्छा किया है। क्योंकि पहले के पेपर में भी यही होता था कि ज़्यादा लिखना है, और क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट ज़्यादा है तो आप रूट लर्निंग से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टोटल इसका टाइम होगा वो 2 आवर्स होगा। यूजुअली पेपर का टाइम 3 आवर्स होता है, बट इसका टोटल 2 आवर्स होगा इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी शॉर्ट और कॉन्सेप्चुअल काम करना होगा ट्रिक्स यूज करके, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट कहानी नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, चीज़ों का। उसके बाद टोटल मार्क्स 85 ही रहेंगे एज यूजुअल, और 15 प्रैक्टिकल के, तो टोटल 100% हो गए। और उसके बाद टोटल सेक्शंस एज यूजुअल 3 ही होंगे, दैट आर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, विच आर एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। एंड आफ्टर डिस्कसिंग ईच सेक्शन ब्रीफली, हम लोग ओरिजिनल मॉडल पेपर जो है उसको भी एक बार स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए की फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर जो होगी वो एमसीक्यूज बेस्ड ही होगी, बट द बिगेस्ट वेरिएशन हेयर इज कि पहले होते थे 17 एमसीक्यूज, बट इधर इस बार होंगे 43 एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसी हिसाब से जहां 17 मार्क्स होते थे वहां पे अब होंगे 43 मार्क्स, मीन्स 1 मार्क फॉर ईच एमसीक्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये ठीक करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप 43 में से अगर 40 भी ले आते हैं, 35 का गोल अगर आप रखें, तो ये मैं कहती हूँ बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट है 35 का गोल। उसके बाद देखते हैं कि टोटल टाइम। अब कोई यहाँ पे कह सकता है कि पहले तो 17 होते थे और टाइम होता था 30, तो ये तो ठीक था, बट अब तो 43 है। तो एक बात याद रखिए, इस बात का ख्याल उनको होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ भी देखें तो तकरीबन 42 सेकेंड्स आप एक एमसीक्यू पे लगा सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये मीन्स 1 मिनट से भी कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इस हिसाब से ही फिर एमसीक्यू का डिफिकल्टी लेवल रखेंगे। एमसीक्यू में ज़्यादा मीन्स सॉल्विंग नहीं होगी, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि जब 17 होते थे तो काफ़ी न्यूमेरिकल जैसे एमसीक्यू जैसे आते थे, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करना पड़ता था चीज़ों को। तो वो उसी हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि 1 मिनट से भी ज़्यादा आ रहा था आपके पास पर एमसीक्यू। यहाँ पे जो है, क्योंकि टाइम कम है, एमसीक्यू ज़्यादा है, तो श्योरली ये कॉन्सेप्चुअल ही होंगे और इसमें सॉल्विंग नहीं होगी, जो कि आराम से 30 मिनट्स में सॉल्व हो सकेंगे। सेक्शन नंबर बी जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्शन ही होंगे, जैसा कि पहले पेपर में हुआ करते थे। और दूसरा, इसका जो टोटल टाइम होगा वो टोटल टाइम सेक्शन बी का सेपरेट नहीं है, वो तो आपको पता है। जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा कि आपके एमसीक्यूज का टाइम डिफरेंट होता है और सेक्शन बी एंड सी करने का टाइम डिफरेंट होता है। कुछ सेंटर्स में जो है एक ही साथ पेपर दे दिया जाता है, बट कुछ सेंटर्स में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि नहीं, आप पहले एमसीक्यूज करें फिर हम आपसे पेपर ले लेंगे। तो ये तो सेंटर पे डिपेंड करता है। तो टाइम को आपको अपनी मर्जी से डिवाइड करना है कि आप कैसे डिवाइड करते हैं, जिनमें मेरी बेस्ट अप्रोच ये होती है कि सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट किया जाए। दूसरा, टोटल मार्क्स आपके जो है, मींस टोटल क्वेश्चंस जो हैं आपके 12 होंगे, मींस 12 आपको गिवन होंगे। ठीक है, क्योंकि चॉइस बहुत ज़्यादा है, और आपको अटेम्प्ट करने हैं 6। ठीक है, 6 अटेम्प्ट करने हैं, 12 गिवन है, जिनमें से आपको लाजमी 3 ऑर्गेनिक में से करने हैं और 3 इनऑर्गेनिक में से करने हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऑर्गेनिक में भी जो है वो, ऑर्गेनिक में आपको 6 में से 3 करने हैं, और इनऑर्गेनिक में भी आपको 6 में से 3 करना है। टोटल हो गए 12। उसके बाद टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 24 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने 6 अटेम्प्ट किए हैं आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, आपने 5 किए 20 मिलेंगे, और इसी तरह सो ऑन। सेक्शन नंबर सी।
सेक्शन सी में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। उसी तरीके से आपके सेक्शंस होंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसके बाद टोटल टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया है। उसके बाद क्वेश्चन आपके 4 गिवन होंगे टोटल, और आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई से 3। इसका मतलब ये है कि 2 आपके ऑर्गेनिक में गिवन होंगे, 2 इनऑर्गेनिक में गिवन होंगे, और आपको इन दोनों में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स या तो आप ऑर्गेनिक का एक छोड़ दें या तो आप इनऑर्गेनिक का एक छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक लाइन मेंशन की है जो कि हम अभी मॉडल पेपर देखेंगे, उसमें भी लिखे कि यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ सेक्शंस। तो इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है कि जब 3 अटेम्प्ट करने हैं और पर चॉइस आपको सेक्शन में 2-2 हैं, तो इसका मतलब 3 हर सेक्शन तो लाजमी अटेम्प्ट हो जाएगा। बट इनका मतलब यहाँ उन थोड़े से उन बच्चों के लिए, थोड़े से बैक बेंचर्स के लिए है, डल बैक बेंचर्स के लिए, क्योंकि कुछ बैक बेंचर्स सबसे आगे भी होते हैं, उनके लिए है कि जो अटेम्प्ट ही 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपने सिर्फ ऑर्गेनिक अटेम्प्ट कर लिया, आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, दोनों लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, एक ना एक दोनों का, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके 18 होंगे, 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 18 डिवाइड बाय 3, 6 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो ठीक है, ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग देखते हैं अपना मॉडल पेपर। जी, तो हम आ गए हैं अब अपने मॉडल पेपर की तरफ, और मॉडल पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमने अभी अपनी वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे कैसे पोर्शन होंगे, तो अब हम उसको फिजिकली देखते हैं कि बोर्ड ऑफिस ने किस तरीके से इसका पैटर्न शो किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखेंगे कि इन्होंने 2 आवर्स का पेपर है, जैसे कि 3 का हुआ करता था, और टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 85। तो चलते हैं हम सेक्शन वाइज इन्होंने, अब ये देखिए सेक्शन नंबर 1 जो कि होगा एमसीक्यूज बेस्ड। तो एमसीक्यूज बेस्ड में इनके टोटल जो क्वेश्चन है वो है 30, और उसके बाद जो मार्क्स हैं 43। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो क्वेश्चन है वो भी 43 ही होंगे। तो यहाँ देखिए इन्होंने बहुत सारे जो हैं एमसीक्यूज दिखाए हैं, और इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे वो यही बात है कि यहाँ पे ऐसा एमसीक्यू आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें बहुत ही कैलकुलेशन हो ज़्यादा, क्योंकि जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि अगर कैलकुलेशन आई कहीं बहुत ही हैवी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी हो कि 2 चीज़ों को डिवाइड करना है या ऐड करना है, ये तो आ सकती है। मेरे में कहने का मकसद ये नहीं है कि कोई कैलकुलेशन नहीं आ सकती, बहुत बेसिक होगी जो कि लेस देन अ मिनट जो सॉल्व हो सकती है वो आ सकती है। बट अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि कोई ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है कोई इतना ट्रिकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि 30 मिनट का पेपर है तो 30 मिनट के लिहाज से ही एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट के हिसाब से ही ये क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको। तो चलें अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी हम ये देखते हैं, और इन्होंने हमें दिए हैं 1 आवर 30 मिनट्स, जो कि हमारे टोटल बनते हैं 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स के हिसाब से ही आपको डिवाइड करने हैं अपने सारे क्वेश्चंस को, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको 6 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, और एक सेक्शन है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। जैसा कि आपने पास्ट पेपर्स में देखा होगा, हर ईयर इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे अच्छी बात मैंने इस पेपर की देखी सेक्शन नंबर बी में एंड सी में कि चॉइस बहुत है, बहुत ही ज़्यादा चॉइस है। तो और दूसरा ये है कि क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं, ये नहीं है कि आपने रूट लर्निंग की और आपने याद करके लिख दिया, आप ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें समझ के करनी है, समझने वाली चीज़ें हैं सारी। जैसे IUPAC नेमिंग हो गई है, नीचे आपके पास प्रोसेसेस गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा पेपर मतलब होगा, क्योंकि जाहिर बात है टाइम शॉर्ट है और मार्क्स ज़्यादा। इसका मतलब यही है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी। तो इसी तरीके से हम अगर इनऑर्गेनिक देखते हैं, तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमें गिवन है। इसमें से हमें 3 अटैम्प्ट करने हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 3 फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड 3 फ्रॉम इनऑर्गेनिक। तो और इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने 7 8 9 10 11 12 इन्होंने हमें दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर बी। उसके बाद सेक्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर सी का जैसे हमने डिस्कस किया कि उसके टोटल होंगे हमारे 18 मार्क्स, और 18 मार्क्स में हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और ये वाली बात इन्होंने लाजमी लिखी है कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपको चीज़ का ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ऑर्गेनिक का हो, एक इनऑर्गेनिक का हो। आपको कोई सेक्शन छोड़ना नहीं है, अटैम्प्ट लाजमी तौर पे करना है। अगर आपको 3 करने, वो तो बिल्कुल सही बात है, लाजमी तौर पे अटैम्प्ट हो जाएगा, बट
जो है बात यह है कि आपको अगर आप 2 कर रहे हैं अटैम्प्ट, आपको इनकेस नहीं आ रहा तो आपको एक एक दोनों में से सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कहने को तो 2-2 क्वेश्चन गिवन है, मींस कहने को तो है कि ये 1-2 और 1-2 टोटल 4 क्वेश्चन है मेरे पास, 2 और इनऑर्गेनिक में 2 ऑर्गेनिक में। बट अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, और 4 में चॉइस है, तो इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन हो गए ना। तो मतलब 3 क्वेश्चन, इसका मतलब है असल में अगर मैं देखूं मुझे इनऑर्गेनिक में गिवन है और 3 क्वेश्चन मुझे ऑर्गेनिक में गिवन है, और मुझे तकरीबन इन 6 क्वेश्चन में से 3 अटैम्प्ट करना है। तो कि मैं कहती हूँ बहुत अच्छा पेपर हो गया, बहुत अच्छी चॉइस हो गई उसके हिसाब से, अटैम्प्ट करने के लिहाज से। तो ये है हमारा मॉडल पेपर। इसकी जो है आपकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।